क्या करेंगे कि अब हमने यहाँ पर टू डू लिस्ट के अलावा, अगर मैं टू डू लिस्ट के टास्क को हल्का सा यहाँ से रिमूव करके आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ कि हम ये करेंगे कि चलिए इसको ले जाते हैं वापस, और एक और टास्क इसके अंदर मैं देता हूँ आपको, ये वाला। अब ये क्या टास्क है, ये बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक हमारा स्टूडेंट रिपोर्ट बुक, जो ये वाला टास्क जो हमने, ये जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इसके ऊपर की है, इसका एडवांस वर्जन हमें बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद टू डू ऐप, सेम टू डू लिस्ट ऐप को ही बनाना है, ठीक है। लेकिन वो क्या होगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसमें आपने क्या करना है मैं आपको बता दूं, पहले आपने स्टूडेंट की रिपोर्ट बुक बनानी है जैसे हमने बनाई है वैसे ही। अब उसमें मेन्यू हो, ऐड स्टूडेंट हो, व्यू और एग्जिट, ठीक है, ये चार ऑप्शन हो गए। अब इसमें आपने क्या करना है कि अलाउ ओनली करंट इनपुट, लाइक जो करेक्ट इनपुट है वही इनपुट हो और कोई इनपुट अलाउ ना की जाए उसमें, ठीक है। लाइक जैसे हमारे, अब मैं आपको इसी कोड में से आपको कुछ वीक पॉइंट्स भी बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पर 99 कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, देखें ये वापस आ गया। अगर मैं 2 करके और फिर साथ में क्या कर रहा हूँ कि जैसे उसको 2 आया, अब 2 में मैं दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ, नोट स्टूडेंट येट आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं जस्ट नंबर ऐड कर रहा हूँ, नंबर भी ऐड हो रहा है, ठीक है, नंबर ऐड हो रहा है ना यहाँ पे। फिर मैं रोल नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो रोल नंबर मैं अगर ये SSD लिख रहा हूँ और मार्क्स में मैं लिख रहा हूँ ये ले, ठीक है। अब वो मार्क्स में हमारी इनपुट ठीक आ रही है, ठीक है। मार्क्स में अगर मैं ज़्यादा इनपुट लेके जा रहा हूँ तो वो देखिए इंग्लिश के ऊपर आ गया, ठीक है। अगर मैं 30 लेके जा रहा हूँ तो फिर वो इंग्लिश पे आ गया, ठीक है। अगर मैं 1000 लेके जा रहा हूँ फिर इंग्लिश पे आ गया, 10 कर रहा हूँ तो इंग्लिश, 12 कर रहा हूँ तो उर्दू, फिर मैथ्स। ओके, तो ये जो इश्यूज हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको व्यू करता हूँ 2 के ऊपर, मैं 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें नाम और नंबर, नेम और रोल नंबर, ये देखें ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। ये जो इश्यूज आ रहे हैं छोटे छोटे, ये आपने क्लियर करने हैं। ये सारा आपके लिए टास्क होगा, ठीक है। इसको आपने एज अ टास्क इसके अंदर कंप्लीट करना है। फंक्शनल सारा मैंने बता दिया है, 60 से नीचे नंबर जिसके होंगे वो फेल होगा, सारी चीज़ें इसके अंदर ही हैं। आप इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अभी आपको मिलेगा कहाँ से, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे मिलेगी, तो जो आपकी असाइनमेंट अपडेट करते हैं वहाँ पर ये मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। ये सेम कोड ही आपको, ये सेम ही वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं जब हमारी मास्टर क्लास का एंड होगा। तो आई होप सो कि यहाँ तक तरह से समझ आ गई होंगी। ये जो लास्ट क्लास थी हमारी आज की, ये इसमें हमने ये चीज़ें देखी कि हमारे जितने प्रोग्राम हैं जिनके अंदर हमने टास्क दिए गए हैं वो सारे हमने कंप्लीट करने हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास मास्टर क्लास की हमारी पहली क्लास थी, ठीक है, इसको हमने जस्ट बेसिक लेवल पे देखा। फिर उसके बाद हमने जैसे जैसे आगे लेके चले, जैसे हमने कंडीशंस देखे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे, ठीक है। उसके बाद हमने एक बर्थडे का एक टास्क दिया था आपको, आई होप सो कि सबने वो कंप्लीट किया हो। फिर ये जितनी चीज़ें इनके भी ऊपर हमने एक टास्क रखा। फिर उसके बाद डिक्शनरी के ऊपर तो खैर स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड ये हमने आगे चल के बनाया। एरर हैंडलिंग, ठीक है, ये हमने जस्ट सिंपली देखा। फिर उसके बाद फंक्शन देखे, हमने मल्टीपल फंक्शंस को देखना था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इनपुट टाइप्स देखी, ठीक है, नंबर्स के लिए, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हमने आपको इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टास्क भी दिए गए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े टास्क भी दिए गए हैं। लेकिन अब ये सबमिट कैसे करवाने, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी जिप फाइल क्रिएट करनी है, हाउ टू सबमिट अ टास्क या हाउ टू सबमिट एन असाइनमेंट। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि भाई हमने असाइनमेंट किस तरह सबमिट करवानी है, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि असाइनमेंट सबमिट करवाने में एक चीज़ का खास ख्याल रखना है। पहली तो आपकी एक जिप फाइल बने, ऑलराइट। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। क्रिएट एंड जिप फाइल, आपकी एक जिप फाइल बने, फाइल एक फोल्डर कह लें, जिप फोल्डर कर लें, जिप फोल्डर। अब जिप फोल्डर के अंदर आपने एक चीज़ इवन कि आप रहने दें, जिप ही क्रिएट कर लें, जिप प्रॉपर एक जिप के आपको फोल्डर बना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारी जैसे ये फाइल्स हैं, यहाँ पर जितनी हमारी फाइल्स हैं ये सारी एक साइड पे आ रही हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किसी को भी अगर ओपन करूंगा तो एक ही क्लिक करूंगा, मेरे पास वो फाइल या फोल्डर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने मल्टीपल असाइनमेंट्स की हुई हैं, उनको कहाँ पर रखना है, तो उनको हमने फोल्डर के अंदर ही रखना है, ठीक है। अब जिप फोल्डर के साथ साथ आपने क्या करना है कि एक अपने उसी कोड का, सेम कोड का एक स्क्रीनशॉट बनाना है। क्रिएट एंड स्क्रीन। अब स्क्रीनशॉट आपने क्या करना है कि प्रॉपर प्रोग्राम का, ठीक है, ऑफ योर फुल प्रोग्राम, ऑफ योर फुल कोड एंड आउटपुट, ठीक है। कोड और आउटपुट जितनी उसकी आउटपुट होगी उस सब का, ठीक है। अब उसको आपने क्या करना है कि वन टाइम अपलोड करना है। आपने अपलोड करना है LMS में, अपलोड दैट ऑन LMS, ठीक है। अब आपने जैसे उसको LMS में अपलोड करना है, मेरे पास आएगी उसकी क्वेरी, ठीक है, मेरे तक वो आ जाएगा, ठीक है। फिर उसको चेकिंग किया जाएगा, चेक करके फिर आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे उसके ऊपर ही। लेकिन आपने इसी सीक्वेंस के साथ चलना है। जो भी आपका टास्क होगा आपने जिप फोल्डर क्रिएट कर लिया, अगर किसी को इशू हुआ
वो डिस्कस कर सकता है। मुझे मैसेज वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, मैं वहाँ से भी देख रहा हूँ। लेकिन आपने क्या करना है कि ये जो ज़िप फ़ोल्डर होते हैं हमारे मोस्टली, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास ये मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा, लाइक आपका जहाँ पे भी कोड होगा, जहाँ पे भी गलती होगी, वो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ज़िप फ़ोल्डर भी बनाना है और स्क्रीनशॉट भी लेना है हर एक चीज़ का। हर एक चीज़ का कह लें स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बनाना है, ठीक है? स्क्रीनशॉट एंड ऑल्सो क्रिएट एन पीडीएफ स्क्रीनशॉट, ठीक है? इसको थोड़ा अच्छे से करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है? आपने ये चीज़ें सारी सबमिट करवानी है, ओके? ये जितनी चीज़ें आपने अगर सबमिट करवानी है तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि जी हमने डेट निकल गई है, तो आप कोशिश करें विद इन आपको हर मंडे टू, आपको जब भी मंडे या जिस भी दिन आ रहा है उसी से एक वीक का टाइम मिलेगा, ठीक है? यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट विद इन 1 वीक, ओके? ये मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, यू हैव स्टूडेंट हैव टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट विद इन 1 वीक। अब 1 वीक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो हमारी जो मास्टर क्लास है, जो हमने सबमिट करवानी है, ठीक है? कंप्लीट एंड सबमिट, स्टूडेंट्स हैव टू कंप्लीट एंड सबमिट देयर असाइनमेंट विद इन 1 वीक, ठीक है? अब वो 1 वीक कौन सा होगा? जो आपकी डेट स्टार्ट होगी, जिस डेट से आपको मिला है उसके बाद 1 वीक होगा भाई। उस एक वीक के अंदर अंदर आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है लाजमी। उसके बाद भी हो जाए तो मेजर इशू है तो कोई इशू नहीं है, आप उसको साथ में डिस्क्राइब भी कर दें कि ये इशू था, इस वजह से मैंने लेट सबमिट करवाई है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो यहाँ तक ये चीज़ें आपने करनी है। ये आपको टास्क मिल गया, आपको सारी स्ट्रिंग्स की भी पता चल गया, स्ट्रिंग्स पे भी हमने जो चीज़ें की, सारी चीज़ें आपको मास्टर क्लास में, बेसिकली मास्टर क्लास थी क्या, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल गई, ठीक है? तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी जो है हम इंशाल्लाह कर लेंगे अपनी जो नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट होंगी उनके अंदर। तो अपनी ये असाइनमेंट्स आपने सबमिट करवानी है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट थे, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं। हमने बहुत सारे टाइप्स देखी हैं, हमने लूप्स देख लिए, हमने और भी 7-8 चीज़ें देखी कि जो हमारे लिए बहुत कोर कॉन्सेप्ट बन रहे थे। हमने एक प्रोजेक्ट भी किया, हमने एक एंड पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ प्रोजेक्ट किया। आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आई होंगी। बहुत बेसिक से करवाया गया था, ठीक है? ये जितनी सीरीज़ के अंदर जितने भी हमारे पार्ट्स थे या जो हमारे टॉपिक्स थे, इनको आपको ब्रीफली करवाया गया है और एक नया मेथड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसको हमने ईजिली यूज़ किया है। तो लाजमी बताइएगा ये मेथड ठीक था या हमारा जो पहले वाला WC स्कूल वाला मेथड था वो ठीक था, ताकि मुझे भी पता रहे कि मैं आपको किस तरह से बेहतर पढ़ा सकता हूँ। ओके, तो चलें, अभी के लिए इतना बहुत है। अभी के लिए आपको आई होप सो कि ये सारी चीज़ें कवर होंगी। आपको पता चल गया होगा कि हमारे पाइथन के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, पाइथन के अंदर बेसिक लैंग्वेजेस के साथ हम किस तरह से काम करते हैं, ठीक है? और पाइथन के अंदर लूप्स क्या हैं, पाइथन का फंक्शन किस तरह से बनता है, और ओवरऑल पाइथन आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अब सेशन नहीं होगा, क्लास होगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस करवाई जाएंगी अगले चैप्टर की। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको यही लगेगा कि भाई हम कुछ नहीं सीख रहे। प्रैक्टिस के साथ ही आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।